तो बिजनेस ओनर्स हमेशा इस बात की टेंशन रखते हैं कि कस्टमर को कैसे एक्वायर किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हो। बट आज हम कुछ और बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन से कस्टमर्स हैं जिन्हें आपको नहीं लेना चाहिए अपने बिज़नेस में, और कोशिश करनी चाहिए कि उस तरह के कस्टमर्स के साथ आप बिज़नेस ना करें, राइट। तो बिल्कुल इस बारे में बात शुरू करते हैं विदेश। तो अक्सर हमें कुछ ऐसे कस्टमर्स बिज़नेस ओनर्स को मिल जाते हैं जिनके साथ उनका बिज़नेस में टाइम वेस्ट होता है, राइट, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, पैसा वेस्ट होता है, हाँ जी, और वो कस्टमर्स कभी सेटिस्फाई भी नहीं हो पाते। राइट, ठीक है, तो इट इज़ बेटर कि उन कस्टमर्स को एक्वायर ना किया जाए, उन्हें किसी तरीके से अवॉइड कर दिया अवॉइड ही किया जाए, राइट, और ये एक्सपीरियंस हमारे सारे बिजनेस ओनर्स का रहा होगा कि उन्होंने भी कई बार गलत कस्टमर्स को अपने इंडस्ट्री में ला करके अपने उनको सर्विसेज देने की कोशिश की होगी, हाँ जी, और बाद में एंड में कुछ फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन ही आ रही है, राइट, ठीक है। तो ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं? 5 तरह के कस्टमर्स हैं, राइट, तो सभी कैटेगरीज को वन बाय discuss वन करते कनेक्ट हैं। करता है। सो चलिए आपसे शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू मी और मुझे काफ़ी इंटरेस्टेड भी लगा ये पॉइंट। ये है आपका डेस्परेट होते हैं काफ़ी जो कस्टमर्स। डेस्परेट मीन्स कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आया फॉर एग्जांपल कॉफ़ी लेने के लिए, एंड ही इज़ वेरी डेस्परेट। उसने जैसे ही पेमेंट किया ही सेड कि मुझे अभी टेबल पे चाहिए कॉफ़ी। सो ही इज़ वेरी डेस्परेट, उसको सब चीज़ अभी चाहिए, उसको वेटर भी अभी चाहिए, उसको मेन्यू भी अभी चाहिए, खाना भी उसी टाइम पे चाहिए। तो इस टाइप के जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत डेस्परेट होते हैं और वो बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। जो चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस के लिए बना के रखी हैं वो चीज़ों को ना फॉलो करके वो सोचते हैं कि हम बाईपास कर दें सब चीज़ों को और जल्दी हमारे को चीज़ें मिल जाए। बहुत अच्छा पॉइंट है विनेश। और ये इस तरह के कस्टमर जो होते हैं ना, ये आपके बाकी जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, राइट, है ना, क्योंकि उनको क्या लगता है कि यार मुझे अभी मेरी सर्विस पहले हो जाए सर। और दूसरी क्वालिटी की हैबिट क्या होती है, सर पे खड़े होकर काम करवा, हाँ वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा, ठीक है। और दे विल नॉट इवन बॉदर कि आप क्या काम कर रहे हो, आपका क्या प्रायोरिटी का काम है। आप थोड़ा वेट करने को भी उनको रिस्पेक्टफुली भी बोलो तो उन्हें शायद वो बात समझ में नहीं आती है, राइट, और उस चीज़ पे वो नाराज़ भी हो जाते हैं। सो इस तरह के एक टेम्परामेंट के कस्टमर्स भी होते हैं जो अवॉइड करना चाहिए। हाँ जी। सो एक और कैटेगरी है विदेश जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो कैटेगरी बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पे बिजनेस डीलिंग्स कम होनी चाहिए, और वो कैटेगरी है हमारी फ्रेंड्स एंड फैमिली की। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स एंड फैमिली में क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे फ्रेंड्स एंड फैमिली में फाइनेंशियल टर्म्स को लेके आए तो हमारे पर्सनल रिलेशन कहीं ना कहीं स्टेक पे आ जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरा फ्रेंड है या मेरी फैमिली मेम्बर है तो मैं उसको कैसे चार्ज करूंगा या उससे पेमेंट्स कैसे लूंगा, है ना, और काम कहीं ना कहीं नहीं हुआ, डिले हो गया तो काफ़ी चीज़ें फेस। हाँ, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है ना कि आप एक तो उनसे जो प्राइस आप एक नॉर्मल कस्टमर से चार्ज करो आप वो चार्ज नहीं कर सकते। आपको हेजिटेशन रहती है कि यार मेरा फ्रेंड है या मेरे फैमिली मेम्बर है, मैं इसे चार्ज कैसे करूँ, राइट, ठीक है। right. और वो भी आपके साथ उसको भी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि एक्चुअली यार मेरा फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, तो मुझे कुछ डिस्काउंट या बेनिफिट चाहिए, राइट, बट बाद में क्या होता है कि अगर आपकी सर्विसेज में क्योंकि आपने प्रॉपरली उससे अमाउंट चार्ज नहीं किया था, तो आप उसे अच्छी तरीके से सर्विस नहीं दे पा रहे हो, राइट, तो वहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए तो आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है। सो इट इज़ बेटर कि उन तरह के कस्टमर्स को, अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली है तो आप उन्हें ज़रूर हेल्प कीजिए, एंड उनसे जितना आप बिना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व किए आप उनको सर्विसेज अपनी दे सकते हो, राइट, वो दे दीजिए। राइट, आप बहुत ज़्यादा कोशिश मत कीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स में और फैमिली के साथ बिजनेस करो, राइट, राइट। सर एक और कैटेगरी है जहाँ पे बिजनेस करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। दोज आर एंडलेस डिबेटर्स। एंड डिबेटर्स मीन्स कि जैसे हर चीज़ पे उन्होंने डिबेट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्विस देनी है तो वो क्वेश्चन करेंगे, अच्छा आप ये कैसे दे रहे हो, इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, मतलब एंडलेस क्वेश्चन होते हैं उनके, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड उस चीज़ में कि उनको अभी बाय करना है, कैसे करना है। हाँ, उनको सेटिस्फाई कराना सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनकी क्वेरीज जो होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। हाँ जी, उनकी एंडलेस क्वेरीज होती हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो शायद इस माइंडसेट से आए होते हैं कि वो आपको आप क्वेश्चंस में या इंक्वायरीज में उठा करके आपसे या तो बिल्कुल ही फ्री में वो सर्विस ले लेंगे, हाँ राइट, राइट, या बहुत ही प्राइस नेगोशिएट करेंगे ताकि जो बिजनेस ओनर है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाए उसके आंसर्स को सेटिस्फाई करते करते, और उसे लगे कि नहीं यार ये कस्टमर के लूज ना हो जाए, तो मैं इसे किसी भी प्राइस पे अपना कस्टमर बना लूँ, राइट। और इन कस्टमर्स के साथ एक और चैलेंज क्या रहता है, क्योंकि
ये कस्टमर्स का हाँ माइंडसेट आपको आपका प्रोडक्ट लेने का नहीं होता है, तो अल्टीमेटली आप इसको जितना भी सेटिस्फाई करा लो, ये आपसे सर्विसेज नहीं लेते। या प्रोडक्ट्स आपका नहीं लेते। और इन केस अगर ले भी लेते हैं तो जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं कि आपने कोई मान लो प्रोडक्ट सेल कर दिया, उसमें फिर वो प्रॉब्लम्स निकालना शुरू कर देंगे कि इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए थी, इसमें ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी। बिल्कुल। और अगर आप कोई को सर्विसेज सेल कर रहे हो तो वो सर्विसेज का फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई डॉक्टर है वो मेडिसिन दे रहा है, तो पहले तो डॉक्टर के ये यहाँ तक मांगेंगे कि क्या मुझे गारंटी दे रहे हो कि मैं इस मेडिसिन से ठीक होगा। हाँ, मुझे बताइए क्या कोई डॉक्टर गारंटी दे सकता है आपके ठीक होने की? नहीं, डॉक्टर कैन गिव यू ओनली ट्रीटमेंट, यस, ही कैन गिव यू गारंटी। मेडिसिन खाओगे, अगर आपको लाइफस्टाइल असर हो गए तो मे बी, तो आपको सूट करेगा, डॉक्टर तो अपनी ओर से बेस्ट आपको दे रहा है। राइट, बट सर्टेन सिचुएशन यहाँ होती है जहाँ पे यू कैन गिव देम 100% गारंटी, राइट, तो इनका मोटिव भी वो होता है। बिल्कुल। और इसके बाद विदेशी किसी तरह की एक और कैटेगरी होती है जहाँ पे देर आर सम कस्टमर्स जो बिजनेस ओनर्स की वैल्यू का रिस्पेक्ट नहीं करते। ओके, ठीक है, उन्हें लगता है कि ये बिजनेस ओनर है, इसे मैं किसी भी कैटेगरी तक उसको उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बिजनेस की वैल्यू नहीं है, वो जो सर्विसेज दे रहा है या उसका जो नॉलेज है या जो उसका एक्सपीरियंस है ना, या जो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी वो वैल्यू नहीं करता और उसे डिग्रेड करता है या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। यस, और उसने जो उसको प्रोसेसेस बता रखे उनको फॉलो नहीं करता है। उसे लगता है कि नहीं आप नहीं होंगे तो आपकी जगह कोई और बिजनेस ओनर से मैं अपना राइट, सर्विसेज ले लूँगा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इट्स अ टू वे रिलेशनशिप, इट्स नॉट ऑलवेज कि बिजनेस ओनर्स ऑफ कोर्स सब कहते हैं कि योर कस्टमर इज लाइक योर गॉड, हो कस्टमर भगवान है, राइट, ठीक है, लेकिन बिजनेस ओनर्स का अगर बिजनेस ओनर भी एक रिलेशन मेंटेन कर रहा है, कस्टमर की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो बिजनेस ओनर को भी वो वैल्यू उसकी सर्विसेज की और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए ताकि वो उसको एक अच्छे से राइट, सर्विसेज दे सके। ये हम बिजनेस के हर एस्पेक्ट के साथ लेकर चल सकते हैं। जो छोटा बिजनेस कर रहा है या बड़ा बिजनेस कर रहा है, हर इस चीज़ पे अप्लाई होनी चाहिए कि इफ़ यू आर नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू समवन, योर क्लाइंट इज नॉट गिविंग योर रिस्पेक्ट, तो उनके साथ आपको। और कई बार आपके स्टाफ को या आपकी टीम को जो है कई कस्टमर्स वो बिजनेस ओनर्स के साथ अच्छे होते हैं बट उनके स्टाफ टीम के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं करते, राइट, तो भी कहीं ना कहीं राइट, गलत बात होती है। राइट। एंड द लास्ट एंड फाइनल वन इज़ माई फेवरेट, दोज आर लेट कमर्स। बेसिकली आपके साथ कस्टमर्स कनेक्ट तो हो जाते हैं बट वो काफ़ी लंबा डिसीजन लेने में, टाइम लेने में, प्रोकास्टिनेट करने में, चीज़ों में टाइम लगा देते हैं कि आज मीटिंग कर ली, 10 दिन बाद उन्होंने सोचते हैं कि ठीक है कर लेंगे या कैसा हो जाएगा। हाँ, मतलब मुझे डिसीजन टेकर्स नहीं होते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो सर्विस है, जो एक टाइमलाइन आपने या डेडलाइन दे रखी है, उससे वो बाहर निकल जाती है और क्लाइंट एंड में आपको ही फॉल्टी कर देता है कि आपकी वजह से सारी चीज़ें। देखिए होगा क्या कि आपका एक प्रोसेस है, आपने कस्टमर को कहा कि ठीक है आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपको इसके लिए रिजल्ट आ जाएगा और इतना टाइप का आपको आपके डिज़ाइन आउटपुट रहेगी, बट वो कस्टमर वो प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करता है, राइट, और वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, राइट। और ये हर एक इंडस्ट्री में है। यस, अगर आप एक आर्किटेक्ट की बात करो, आर्किटेक्ट ने एक प्लान दे दिया और उसने वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं किया तो उसका घर वैसा बनेगा नहीं, कल को प्राइसेस जो है वो हाई हो जाएगी मटेरियल के, और जो उसने एस्टीमेट दिया था वो उस एस्टीमेट में कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी। हेल्थ केयर में ले लो, अगर आपने एक ट्रीटमेंट दिया, उसे कहा है कि तुझे ये डेली अपना हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए चीज़ों को फॉलो करना है, वो प्लान फॉलो नहीं करता है, राइट, तो भी उसको रिजल्ट नहीं आएंगे। राइट, आप बिजनेस स्ट्रैटेजीज में बात कर लो, आपने कहा कि मार्केटिंग की ये 5 स्टेप्स है, को फॉलो करो, तो भी वो फॉलो नहीं करते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आते, राइट। सो या तो परचेज करने में भी डिसीजन डिले होता है और इम्प्लीमेंट करने में भी डिसीजन डिले होता है, और एंड में फिर वो ब्लेम किसको करते हैं? बिजनेस ओनर्स को। तो ये 5 तरह के जो कस्टमर्स हैं, ये बिजनेस ओनर्स को इससे अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें कि आप एक अच्छे कस्टमर के साथ बिजनेस करें, एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाएं ताकि आपके पास कम कस्टमर्स हो, अच्छे कस्टमर्स हो और आपका बिजनेस ग्रो हो। क्योंकि ये 5 तरह के जो कस्टमर्स हैं, ये आपको ना जो आपको रेफरल देंगे, ना आपके बिजनेस के लिए रिपीट ऑर्डर्स लेकर के आएंगे और आप इसे कभी सेटिस्फाई भी नहीं कर पाओगे, बल्कि एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि इनको सर्व करके
उनको प्रोडक्ट दे करके आप लॉस में ही रहे हो। यस एग्री।